बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। थोड़ा जब बनाएंगे खोए वाली कुल्फ़ी, वो भी बगैर खोए से। छोटे और बड़े सभी को ज़्यादा पसंद आएगी और गर्मियों का सीज़न है तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की कुल्फ़ी रेसिपी कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चीनी ली हुई है, आधा कप बादाम पिस्ते भी लिए हुए मैंने, और यहाँ पे 2 ब्रेड का चूरा लिया हुआ है। हम सबसे पहले बनाएंगे कैरेमल। मैं बहुत ज़्यादा न्यू स्टाइल में आप लोगों को सिखा रही हूँ तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार कुल्फ़ी बन के रेडी होगी। कैरेमल बनाने के लिए हमने चीनी डाल दी है और 2 टेबलस्पून के अंदर पानी डाल दिया है। अब चीनी को घुलने देंगे और हल्की आग रखेंगे। यहाँ पे चीनी घुल चुकी है और इसका कैरेमल बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि चीनी का कलर जो चेंज हो चुका है। अब हम थोड़ा सा डार्क और कलर करेंगे। बस ये हमारा कैरेमल रेडी हो चुका है। हम इसके अंदर डाल देंगे आधा लीटर दूध। हमने लिया है आधा लीटर दूध कुल्फ़ी बनाने के लिए। यहाँ पे हम दूध डालेंगे तो हमारा कैरेमल जो बिल्कुल जम जाएगा, क्योंकि हमारा दूध ठंडा है इसलिए कैरेमल जम जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा दूध गर्म होना शुरू होगा और कैरेमल भी इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हल्की आग रखिएगा और चमचे से हिलाती रहिएगा और दूध को पकाते रहें इसी तरह। तो हमारी खोए वाली कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खोए वाली बनेगी। यहाँ पे मैंने डाल दी है 3 से 4 अदद छोटी इलायची डाली है। छोटी इलायची आप लोग ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड का चूरा लिया हुआ था, वो इसके अंदर डाल दिया है। इससे ही बहुत ज़्यादा अच्छा खोए का फ्लेवर आएगा, तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। इसको भी डाल के हम चमचा चलाते रहेंगे हल्के हल्के और बिल्कुल हल्की आग रखेंगे ताकि हमारी कुल्फ़ी जो है बिल्कुल खोए वाली और मलाई वाली बने। देख सकते हैं मैं आपको चमचा चला रही हूँ, इसी तरह आप लोग भी चमचा चलाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों की कुल्फ़ी कैसी बनी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम पिस्ते जो हमने पीस के रखे हुए थे। मैंने यहाँ बादाम पिस्ते पीसे हुए हैं, कटिंग नहीं किए हुए, तो आप लोग भी पीसिएगा, कटिंग नहीं कीजिएगा। इसको भी हम डाल के थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो हमारे बादाम पिस्ते भी इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएं। आप लोग साथ ही मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। यहाँ पे मेरी कुल्फ़ी जो बनकर रेडी हो चुकी है और मैंने ठंडी कर दी है। इसको हम इसके अंदर कप में डाल रही हूँ। इसको हम सब कप में डाल देंगे और जो बचेगी हम उसको बाद में कप में डाल के जमा लेंगे। और हम अभी स्टिक नहीं लगाएंगे, हम स्टिक थोड़ी देर में लगाएंगे। इसको आधे घंटे के बाद मैं इसके अंदर स्टिक लगाऊंगी। अभी ये थोड़ी पतली हो रही है तो आधे घंटे में थोड़ी जम जाएगी तो मैं इसके अंदर स्टिक लगा दूँगी। फिर आपको 2 घंटे बाद दिखाएंगे हम हमारी कुल्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी कुल्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। हम इसको अंदर प्याले में रख रही थोड़ा सा पानी डाल के ताकि हमारी ये कुल्फ़ी जो है ईजीली निकल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कुल्फ़ी ईजीली निकल चुकी है और मैं सारी निकाल के आप लोग को सर्व करके दिखा देती हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा दिल खुश होता है, हमारा दिल करता है आप लोग के लिए और नई नई वीडियो बनाएं। यहाँ पे मेरी कुल्फ़ी जो बनकर रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।